फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। पैमरा से प्रेस कॉन्फ्रेंस का ट्रांसक्रिप्ट तलब समाअत 5 जून तक मुलतवी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, नजरअंदाज करने का फायदा उठाते हुए सोचा हम भी तकरीर कर लें। मुझसे मसला है तो मेरा नाम लेकर कहें, मेरे साथियों पर क्यों बात करते हैं। मार्शल लॉ की तौसीक करने वालों का कभी दिफा नहीं करूंगा। फैसल वावडा के बाद मुस्तफ़ा कमाल भी सामने आ गए। ऐसी गुफ्तगू के लिए प्रेस क्लब का ही इंतखाब क्यों किया। पार्लियामान में भी जजेस के कंडक्ट पर बात नहीं की जा सकती। कौमी असम्बली में जरताज गुल से तल्ख कलामी पर तारिक बशीर चीमा की रुकनियत मौजूदा सेशन के लिए मुअत्तल कर दी गई। नवीद कमर ने तारिक बशीर चीमा की रुकनियत मुअत्तल करने की तहरीक पेश की थी। ऐवान ने तारिक बशीर चीमा की रुकनियत मुअत्तल करने की तहरीक मंजूर कर ली। पार्लियामेंट में मोबाइल शॉट्स लेने और कैमरा लाने पर पाबंदी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मजम्मत। मामला ऐवान में उठाने का ऐलान। हामिद रजा कहते हैं ये बौखला चुके हैं, ये सब कुछ सियालकोट का बनारसी ठग की ईमा पर हो रहा है। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी का दौरा आज़ाद कश्मीर। कानून साज असम्बली से खिताब मुतवक्के। इजलास कुछ देर में शुरू होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नॉन फाइलर्स की मोबाइल फोन सिम्स ब्लॉक करने के खिलाफ केस। अटॉर्नी जनरल के हुक्म में इम्तना खारिज करने की इस्तदा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सिमें ब्लॉक करने से नहीं, सिर्फ निजी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई से रोका था। अदालत ने हुकूमत की मुतफर्रिक दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिया। 22 मई तक जवाब तलब। लाहौर हाईकोर्ट ने मातहत अदलिया के जजेस की तैनाती के लिए हुकूमत को 3 हफ्ते की मोहलत दे दी। पीर तक पेशरफ रिपोर्ट तलब। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब, वजीर कानून पंजाब सुहेब अहमद और वजीर खजाना मुश्तबा शुजाउर रहमान पेश। मरियम औरंगजेब ने कहा, अगर बामायनी मुशावरत चेंबर में करने का मौका दिया जाए तो नई कमेटी इस पर अमल करेगी। जिस पर चीफ जस्टिस से रिमार्क दिए, ये किस किस्म की ख्वाहिश है जो कानून के खिलाफ है। चेंबर में क्यों बात की जाए, यहाँ खुली अदालत में क्यों ना बात की जाए। जो नाम मैंने देने थे दे दिए। चीफ जस्टिस ने कहा, तैनातियां तो वजीर आला ने करनी है, बताए कब वजीर आला ने कहा मैं बामायनी मुशावरत के लिए आना चाहती हूँ। चीफ जस्टिस ने वजीर कानून को मुखातिब करके कहा, आप तो अब भी हाथ करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक तरफ और उनकी फरमाइशें दूसरी तरफ हैं। 14 साल गुजर गए यही तमाशा देखते हुए। चीफ जस्टिस ने कहा, ये तो तय है आपने अदलिया के साथ ताउन नहीं करना। यही रवैया रहा तो अदालत अपना फैसला सुनाएगी। आपकी गाड़ी से गैर कानूनी असला और शराब की बोतल बरामद हुई, क्या कहेंगे। इस्लामाबाद के सेशन कोर्ट ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा से 9 सवालों के जवाब मांग लिए। पूछा गया, 30 अक्टूबर 2016 को आपने अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए गैर कानूनी इज्तिमा में शिरकत की, क्या कहेंगे। आप काली गाड़ी से निकले और जंगल का फायदा उठाते हुए भाग गए, पुलिस ने गाड़ी तहवील में ले ली, क्या कहेंगे। समाअत 20 मई तक मुलतवी। अली अमीन गंडापुर जाती हैसियत में तलब। लाहौर के शेरपा पुल पर एहतजाज और इश्तियाल अंगेज तकरीरें। केस में यास्मीन राशिद की दरख्वास्त से जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। इन्हें 242 किमाड़ी में इंतखाबी नतीजे के खिलाफ दरख्वास्त। सिंध हाई कोर्ट में ट्रिब्यूनल ने मुस्तफ़ा कमाल को दोबारा नोटिस जारी कर दिए। जवाब दाखिल करने के लिए 29 मई तक की मोहलत। PTI के आज़ाद उम्मीदवार दाद खान साबिर ने मुस्तफ़ा कमाल की कामयाबी को चैलेंज किया। पंजाब हुकूमत की मोटरसाइकिल बांटने की स्कीम माहौलियाती NOC से मशरूत। लाहौर हाई कोर्ट ने कुरानंदाजी के हुक्म इम्तना में तोसी कर दी। शहर के तमाम पार्कों को मुकम्मल बहाल और महफूज बनाने का हुक्म। परिंदों की खरीदो फरोख्त के लिए टोल्टन मार्केट के बजाय दूसरी जगह मुख्तस करने की हिदायत।
महंगाई की चक्की में पिसे अवाम के लिए बुरी खबर। महंगी बिजली मजीद महंगी करने की तैयारी। बिजली के नर्ख में ₹1.45 फी यूनिट इजाफे का इम्कान। नेपरा में समात मुकम्मल, हतमी मंजूरी जांच पड़ताल के बाद दी जाएगी। कोरंगी एसोसिएशन का महंगी बिजली पर तहफ्फुजात का इजहार। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नादरा हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का दौरा। जाली शनाख्ती कार्ड माफिया के खात्मे के लिए मौसर एक्शन का हुक्म। शनाख्ती कार्ड्स के निज़ाम को फूल प्रूफ, बेहतर और तेज़ रफ्तार बनाने का प्लान तलब कर लिया। 6 बड़े शहरों में मजीद सेंटर्स बनाने के हवाले से फौरी इक़दाम की हिदायत। कहते ऐसा प्लान बनाया जाए जिससे नादरा सेंटर्स पर आने वालों को आसानी हो और काम बिला ताखीर हो। लाहौर के बेदिया ट्रेनिंग सेंटर में एलीट फोर्स पंजाब की पासिंग आउट परेड। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की एक बार फिर बावर्दी तकरीब में शिरकत। खिताब में बोली, खुशनसीब लोगों को वर्दी पहनना नसीब होती है। ये वर्दी नहीं, कौमी खिदमत है। पुलिस के वसाइल में कमी नहीं आने देंगे। इस्लामाबाद में हीट वेव का खदशा। वफाकी तालीमी इदारों के औकात कार तब्दील। तालीमी इदारे सुबह 7:30 बजे से 1 बजे तक खुलेंगे। पंजाब में भी शदीद गर्मी के बायस स्कूलों के औकात कार तब्दील। सुबह 7 बजे से 11 बजे तक खुलेंगे। नोटिफिकेशन आज जारी किया जाएगा। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। लाहौर में पारा 41 डिग्री को छू गया। पेशावर में दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में भी शदीद गर्मी ने शहरियों को बेहाल कर दिया। पारा 37 डिग्री रिकॉर्ड। 21 मई से गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफे का इम्कान। PDMA ने हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया। बलूचिस्तान, KPK, कश्मीर, गिलगित समेत बालाई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिशें मुतवक्के। गजा में इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयाँ जारी। रात गए खान यूनुस, रजबालिया में कार्रवाइयाँ। मशरिकी गजा में मुतादिद इमारतें तबाह। नसीरात कैंप पर बमबारी से 4 फलस्तीनी जान से गए। शहादतों की मजमूई तादाद 35,272 हो गई। वहशियाना बमबारी से गजा का बड़ा हिस्सा नक्शे से मिट गया। तमाम अस्पताल गैर फाल। इमदाद ना पहुँचने से लोग भूख से मरने लगे। बेंजामिन नेतन्याहू की रफाह में ऑपरेशन बढ़ाने की धमकी। स्पेन भी डट गया। इसराइल के लिए हथियार ले जाने वाले बहरी जहाज को समंदरी हुदूद में दाखिले से रोक दिया। वज़ीर ख़ारिजा का कहना है, मशरिक़ वस्ता को मज़ीद हथियारों की नहीं, अमन की ज़रूरत है। रफा पर इसराइली हमलों के खिलाफ दरख्वास्त पर आलमी अदालत इंसाफ में समाअत। जनूबी अफ्रीका के वकील के दलाइल मुकम्मल। इसराइली हुकूमत और फौज को आड़े हाथों ले लिया। कहा, इसराइली हमलों ने इंसानी इमदाद की फराहमी के लिए संगीन खतरात पैदा कर दिए हैं। आज सयूनी वकील दलाइल देगा। बहरीन में अरब सरबराह कॉन्फ्रेंस में इसराइली फौज से गजा में जंग रोकने पर जोर। क़याम अमन के लिए गजा में बैनुल अक़वामी फौज तैनात करने का मुतालबा। गजा में पूरे खानदानों का सफाया हो गया। बच्चे सदमे का शिकार। हजारों लोग जिंदगी भर के लिए माजूर हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस कहते हैं, रफ़ाह पर कोई भी हमला नाकाबिल कबूल है। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल बोले, इसराइल हमास को खत्म करने के लिए कार्रवाइयाँ कर रहा है। गजा की इमदाद की तरसील के लिए आर्जी बंदरगाह तैयार है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जारियत का सिलसिला जारी। तर्जुमान दफ्तर खारजा की न्यूज़ ब्रीफिंग। मुमताज़ ज़हरा बलोच कहती हैं, भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों में मुलविस है। आलमी बिरादरी मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय मजालिम का नोटिस ले। तर्जुमान के इसराइली फोर्सेस की जानिब से गजा पर जारी हमलों की भी मजम्मत। हिस्पानवी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मुल्की तारीख की सबसे बड़ी 1.8 टन मंशियात की खेप पकड़ ली। मैक्सिको सिनालो कार्टेल के एक बड़े ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क खत्म।
ह्यूस्टन में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। शहर के मरकज में कायम एनर्जी टावर की खिड़कियों के शीशे टूट गए। मुख्तलिफ हादसात में 4 शहरी हलाक। सड़कें और गलियां पानी से भर गईं। तूफानी हवाओं ने बिजली का निजाम भी दरहम बरहम कर दिया। 8.5 लाख घरों और कारोबारी मराकज की बिजली मुअत्तल। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए वार्म अप मैच के शेड्यूल का ऐलान। वार्म अप मैचेस का आगाज 27 मई से होगा। 1 जून तक जारी रहेंगे। 17 टीमें मजमूई तौर पर 16 मैचेस खेलेंगी। T20 वर्ल्ड कप का पहला मार्का 3 जून को श्रीलंका और जनूबी अफ्रीका के दरमियान होगा। रिवायती हरीफ पाक भारत मैच 9 जून को खेला जाएगा। मूड भी अच्छा, फिटनेस भी अच्छी। शाहीन शाह अफरीदी को T20 वर्ल्ड कप जीतने का यकीन। कहते हैं मुकम्मल फिट हूं। गैरी क्रिस्टन ने मुझसे कहा आपकी शर्ट के पीछे जो नाम है इसके लिए नहीं, शर्ट के आगे सीने पर जो नाम है इसके लिए खेलना है। वादिये कैलाश का त्यौहार चिलम जोश, रिवायती रसूमात और रक्स के साथ इख्तिताम पजीर। 5 रोज़ा फेस्टिवल में मर्दों और ख़वातीन की बड़ी तादाद शरीक हुई। सयाहों की कदीम रसूमात में दिलचस्पी। रंग बिरंगे परिंदे, सुरीली आवाजें, पानी में अटखेलियां करती बत्तखें और पंख फैलाए मोर। इस्लामाबाद का लेक व्यू बर्ड पार्क अपनी मिसाल आप। 3.8 एकड़ पर 280 अक़साम के 4000 से जायद परिंदों का बसेरा। और पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री की खूबरू अदाकारा सना जावेद और क्रिकेटर शुएब मलिक के बैरून मुल्क सैर सपाटे। तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल।